Hello everyone. A very quick and short announcement regarding the 100 plus PYQ टॉपिक बैच। इस बैच के अंदर हम CAPF AC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, CISF AC LDC एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है इस साल आने की, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस साल के करंट अफेयर्स के बेसिस पे उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर ये है, इन पीवाईक्यूज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिवली। इससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगता पेपर 2 को कवर करने का कोई होगा। आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके पेपर 2 को प्रिपेयर कर रहे हो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट एडवांस वे। इसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है और भी ज्यादा एनहांस होगी, उतनी ही ज्यादा क्रिएटिविटी आपके पास आएगी, एनालिटिकल स्किल और अच्छी होगी। कई बार मैं क्या देखता हूं, लोग जो है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लास्ट तक बचा के रखते हैं। एग्जाम से पहले 2 महीने पहले तक वो सोचते हैं कि 2 महीने पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करूंगा, लेकिन उस टाइम पे बर्डन और काफी आ जाता है, रिविजन का बर्डन रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कभी सोल्व ही नहीं कर पाते। काफी लोग ये सोचते हैं ये पुराने हो चुके हैं, इनको सोल्व करने की क्या जरूरत है, दे रिक्वायर न्यू क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज करेंगे, उसमें नए क्वेश्चन आएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा टॉपर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा सोल्व करोगे उतने ज्यादा आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे। और मैं जो है ऑलरेडी मैंने फिल्टर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करंट टाइम के हिसाब से। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या रहेगा। सबसे पहले आप देखिए कुछ यूनिक फीचर देखिए। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे सिलेबस का थ्रू प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज इसके अंदर रहेंगी। देयर वुड बी 9 टेस्ट, हर एक टेस्ट के अंदर 6 टॉपिक रहेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा सिलेबस का A to Z। CPF एग्जाम में जितना भी सिलेबस है, एसए का, रिपोर्ट का और आर्ग्यूमेंट का, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर नहीं है। दूसरा आप देखिए, इसके अंदर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल जाने के लिए आपको तैयार किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है आपका सिर्फ CPF के लिए लिमिटेड नहीं है, जो भी स्टूडेंट CISF LDC के भी हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस स्टेट सर्विसेज के लिए जो काम कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज में अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो और आपका मेंस के लिए तैयारी करनी है, ये प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप देखिए इसमें डेली आंसर राइटिंग होगी। क्लास में आपको कोई टॉपिक पहले ही बता दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा। शेड्यूल में पहले ही टॉपिक जो है डिफाइंड है, उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करके आना है, क्लास में आपको कंट्रीब्यूट करना है, फिर आपको वो जाके लिखना है 18 से 20 मिनट के अंदर। तो ये एक तरीका है। उसके साथ आप देखिए मॉडल ऐसे होगा, क्लास के बाद मैं आपको एक मॉडल आंसर दे दूंगा जिससे आप अपने आंसर को मैच कर पाओगे। नाउ 5th फीचर इज करंट अफेयर को कैसे यूज कर पाओगे आप इन टॉपिक्स के अंदर। वो एक बहुत बड़ा इशू है सभी एस्पायरेंट्स के बीच में। काफी लोग ये सोचते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे यूज करना है, करंट अफेयर्स का वेटेज कितना होना चाहिए एस्से के अंदर, वो नहीं डिसाइड हो पाता है। तो इस क्लासेस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का वेटेज कितना होना चाहिए। करंट अफेयर आप इंट्रोडक्शन के अंदर ज्यादा डालोगे या फिर मेन बॉडी के अंदर या कंक्लूजन के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर 6th पॉइंट देखिए, टॉप 1% ग्रुप है। मैं पहले ही बता देता हूं, इस ग्रुप के अंदर वही बच्चे आने वाले हैं। सिलेबस और इसकी अप्रोच देख के इस प्रोग्राम की मुझे लगता है काफी इररिलेवेंट स्टूडेंट और या फिर नॉन सीरियस कैंडिडेट वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे। इसमें सिर्फ सीरियस कैंडिडेट आएंगे। और आप देखिए, अगर वो टॉप 1% ग्रुप के साथ आप बातें करते हो, इंटरेक्ट करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो सी डिफरेंस क्या होगा आप में। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, डिफरेंट अप्रोचेस। हर एक कैंडिडेट की अप्रोच अच्छी हो सकती है, किसी की आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, किसी की बुरी चीजें मिलेंगी, तो ऑन द स्पॉट उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, एजुकेशन बैकग्राउंड। कोई इसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहा होगा किसी टॉपिक को, कोई डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली हम एक कंक्लूजन पे आएंगे, एक डायरेक्शनल तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो मेरा ये कहना है, टॉप 1% ग्रुप के अंदर आप रहोगे तो आप क्रिएटिव ज्यादा रहोगे, आपको नई चीजों का पता चलेगा। इसमें इररिलेवेंट ऑडियंस पहले ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस इस हिसाब से डिजाइंड है, काफी लोग इसमें आएंगे नहीं। तो टॉप 1% ग्रुप इसके अंदर मोस्टली रहेगा जो कि सिलेक्शन की तरफ जाएगा। सेकंड पॉइंट इज टेलर्ड मेड स्ट्रेटजी फॉर एवरीवन। इसमें क्या है, एक वन साइज फिट पॉलिसी नहीं है, कोई वन साइज फिट स्ट्रेटजी भी नहीं है। आपको ये देखना होगा आपके लिए क्या वर्क करता है। अगर आप इंट्रोडक्शन करंट ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, करंट ओरिएंटेड लिखिए। अगर आप मेन बॉडी में फैक्ट ज्यादा अच्छे तरह से लिखते हो, वो लिखिए। अगर आप मेन बॉडी में डायग्राम बना सकते हो, मेन बॉडी में आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो वो बनाइए। नो वन साइज फिट पॉलिसी, टेलर मेड अप्रोच होगी। मुझे लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ इसमें है, आई ट्राई टू फाइंड आउट। मैं आपकी स्ट्रेंथ ढूंढ लूंगा, आप फ्लो चार्ट में अच्छे हो, करंट
ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाते हो या फिर आप कन्वेंशनल नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, आई विल फाइंड योर स्ट्रेंथ और उस हिसाब से आपका लिखने का जो तरीका होगा उसमें थोड़े से चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, सो टेलर्ड मेड स्ट्रेटेजी होगी सबकी। 8th पॉइंट वुड बी टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे दैट वुड बी एट पार विद यूपीएससी लेवल, यूपीएससी लेवल को टच करते हुए रहेंगे, क्योंकि वो जो 6 टॉपिक रहेंगे टेस्ट में वो मैं आपको दिखाता हूं वो उनका लेवल क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन ही रहेंगे वो भी, तो उसके अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के क्वेश्चन भी रहेंगे, यूपीएससी के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो रेलिवेंट इस हिसाब से मैंने उनकी रेलिवेंसी इस हिसाब से लगाई है कि वो सीएपीएफ एग्जाम के लेवल के हों। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सीएपीएफ के लिए रेलिवेंट है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और आप तक पहुंचाना ये मेरा काम है। अब हम देखते हैं, क्लास की टाइमिंग रहेगी 3 से 5 अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। 3 से 5 डिस्कशन होगी। ये जो ड्यूरेशन है 3 से 5, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर 3 से 5 की ड्यूरेशन ज्यादा है, 1 घंटे की क्लास लीजिए डेली, एक टॉपिक हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं, उस टॉपिक पे हम अपने आप पहले से प्रिपेयर करके आएंगे, क्लास में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट करने के बाद हम रिडंडेंट चीजें जो होंगी वो हटा देंगे, क्योंकि काफी चीजें आप ऐसे भी बताओगे जो कि जरूरी नहीं है, जो कि नहीं लिखनी चाहिए। हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट और द करंट अफेयर जो कि आप मेंशन कर सकते हो, और ये जो है रिडंडेंट है ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिल्टर करना भी बहुत जरूरी है। तो क्लास की टाइमिंग 1 घंटा से 2 घंटे की हो सकती है, 3 से 5 आपको अपना स्लॉट अवेलेबल कराना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर वेर यू कैन मेड द कॉन्टैक्ट। नाउ सी, अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोग्राम की डिटेल्स क्या, आई शो यू द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। उससे पहले काफी चीजें आपको ये देखनी है कि यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से इसमें चीजें डिस्कस की जाएंगी। यूपीएससी का जो करंट ट्रेंड है, आई एम फॉलोइंग दिस ट्रेंड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, जो चेंज हुआ है सीएपीएफ के अंदर, वो जो ट्रेंड है मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, और आपको हर एक वो क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, और आपकी प्रिपरेशन में आपको एक एज देगा। नाउ सी, दीस आर द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अननेसेसरी मोटिवेशन, इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काफी अकेडमीज के अंदर आपने देखा होगा दे मोस्टली रिलाय ऑन मोटिवेशन, मोटिवेशन ही आपको बेचते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन द कंटेंट। मुझे लगता है कि जो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर उसके अंदर आपके दिमाग की दही तो जरूर होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओ, आपको चीजें समझ में जरूर आएगी, आपकी एनर्जी जरूर लगेगी इस प्रोसेस के अंदर, आपको चीजें ऐसे केक वॉक करते हुए ही नहीं लगेगी कि बहुत आसान है, हो जाएगा, नहीं, बहुत आसान नहीं है, एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में आप थोड़ा सा घुसोगे अंदर तो आपको नो डाउट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को इस हिसाब से ग्रिल करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता सकता हूं कि ये बहुत रिवार्डिंग है प्रीवियस क्वेश्चंस को सोल्व करना। नाउ सी, मॉड्यूल 1 देखिए, सबसे पहले सेशन 1 होगा 1 अप्रैल को, 3 से 5 के बीच में जो स्लॉट है उसमें हम डिस्कशन करेंगे, और ये टॉपिक पहले ही डिफाइंड है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। 2 अप्रैल को क्लास रहेगी, और इस हिसाब से इंटरनल सिक्योरिटी के आप क्वेश्चन देखिए, ढेर सारे क्वेश्चन हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर टेस्ट 1 के अंदर 6 टॉपिक जो होंगे, वो 6 टॉपिक आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, उसमें से आपको 6 में से लगभग चॉइस दी जाएगी कि आप उसमें से 3 लिखिए, 6 को भी बाद में प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक, और आपका पूरा सिलेबस जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता, नोबडी हैज डन इट। इस हिसाब से पेपर 2 को किसी ने अभी तक टच नहीं किया है, ना अप्रोच किया है, ना मुझे लगता है कि कोई अभी हाल फिलहाल में करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम एनर्जी लगती है। नाउ सेकंड थीम वुड बी ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ये सारे टॉपिक करंट टाइम के हिसाब से है, जो कि करंट टाइम के हिसाब से रेलिवेंट है। ऐसा नहीं कि जो मुझे टॉपिक आते हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको वैसे तो कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो वो प्रिंटेड फॉर्म में है, रिडंडेंट है, नॉलेज कॉपी पेस्ट है। हम क्लास के अंदर ओरिजिनल नॉलेज जो है, आपने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है, नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज, आप करंट अफेयर के हिसाब से क्या लेके आए हो, आप की कोई यूनिक स्ट्रेटजी है जो आप इसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वो हो सकता है, तो ओरिजिनलिटी रहेगी इसके अंदर। थीम और मॉड्यूल 3 रहेगा एग्रीकल्चर, ये ढेर सारे टॉपिक उसमें हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ टेस्ट होगा, फिर इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स होंगे, सारे ढेर सारे टॉपिक्स उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। नाउ इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक विल डिस्कस, रिपोर्ट राइटिंग वी विल डिस्कस, आर्गुमेंट राइटिंग वी विल डिस्कस, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगा इस प्रोग्राम की कि हम कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं, कुछ मैं आपको कुछ वीडियो के अंदर इसमें दिखाऊंगा। लुक एट दिस पेपर टू टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर ये जो क्लासेस थी हमने लास्ट ईयर कंडक्ट की थी, नो डाउट प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बताता हूं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे। लुक एट दिस टॉपिक, सपोज ये टॉपिक आपको पूछा जाता है, कैन लॉ अलोन फाइट करप्शन, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। नाउ सी द टॉपिक, ये टॉपिक आपका सीपीएफ 2011 के अंदर पूछा गया था, करंट टाइम में इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा दिल्ली के सीएम जो है
इज ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स। काफी जो लोग हैं बिहाइंड द बार्स है। झारखंड में बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। आईएएस ऑफिसर भी बहुत ज्यादा पकड़े गए हैं। आपने सुना होगा झारखंड के अंदर भी आईएएस वन लेडी आईएएस ऑफिसर गॉट अरेस्टेड रिसेंटली। नाउ इसमें हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, विल डिस्कस अबाउट सर्टेन कमेटीज, विल डिस्कस अबाउट थिंग्स जो कि हिस्टोरिकली हुए हैं, इंडिया के अंदर चीजें हुई हैं, ऐसे इवेंट हुए हैं। तो हम उसको क्लास के अंदर इस हिसाब से डिस्कस करेंगे। आप लोग भी इस पे कंट्रीब्यूट करोगे, ऐसे ही हम इसको डिस्कस करेंगे। सपोज एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं इसमें। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ डू द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट पोज अ थ्रेट टू आवर कल्चर एंड सोसाइटी। 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आता है। इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? इसमें हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे किस हिसाब के थ्रेट हैं, किस हिसाब के थ्रेट हो सकते हैं, करंट थ्रेट्स क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस कैसी है, इंडिया के अंदर कैसे फ्रेमवर्क है इसको डील किया जाएगा, कि टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से जो थ्रेट जनरेट होते हैं उसको हम कैसे डील करेंगे। सो सोल बहुत रॉ तरीके से, बहुत ओरिजिनल तरीके से इस प्रोग्राम को अप्रोच किया जाएगा। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स यू कैन टॉक, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। जैसे एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूं, जैसे नेट न्यूट्रलिटी इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया, 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू आइडेंटिफाई नेट न्यूट्रलिटी है क्या और व्हाई इट इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया। फिर आप डिजिटल इंडिया से हिसाब से आप क्या समझते हो, डिजिटल इंडिया के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिजिटल इंडिया के, करंट सिचुएशन क्या है डिजिटल इंडिया की। तो ऑल थिंग्स आर वेरी रो। कोई भी इसके अंदर कोई ऐसा एक ऐसी बात नहीं है कि पहले से ही डिफाइंड है। सब कुछ ऑन द स्पॉट हम डिस्कस करेंगे, इसमें ओरिजिनलिटी रहेगी। तो दिस इज अ लिटिल ग्लिम्स जो मैं आपको दिखाया है कि इस हिसाब से हम चीजों को डील करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। ये ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्म्ड टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम जो हम डिस्कस करेंगे शायद इसमें से कुछ भी ना डिस्कस करें, शायद बहुत नई चीजें हों। तो इट्स एन ओरिजिनल आइडिया। ये ऐसा आइडिया है नोबडी हैज इवन वर्कड ऑन इट, और इस पे हम इस हिसाब से काम करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टॉप 1% ग्रुप है इसके अंदर, जो चीजें इसे समझ पाएगा वही इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई काफी दूसरे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। नाउ इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, इसको और भी ज्यादा सिस्टमेटिक किया जा सकता है, कुछ आपके फीडबैक, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसको जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। एक कमेंट मेरे पास जरूर आया अभी तक, जिन्होंने इस बैच के अंदर अभी एनरोल भी कर लिया। उन्होंने बताया है कि मैं 1.5 घंटा मुझे आंसर राइटिंग करनी पड़ती है और 2 घंटा आप क्लास लोगे, सर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप क्लास का ड्यूरेशन कम कर दीजिए, एक टॉपिक एक दिन रखिए। तो हम क्या करेंगे, क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जिसपे आपकी प्रिपरेशन पे ज्यादा बर्डन ना आए, आप पेपर 1 को भी इजिली हैंडल कर सकोगे। राइट, सो दिस इज अ वन सजेशन मुझे अभी तक तो मिला है। आपका जो सजेशन होगा आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।